बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नून लीग वाले झूठी खबरों पर शादियाने ना भजाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जाएंगे। शरीफ फैमिली से पाकिस्तान का लूटा पैसा वापस चाहते हैं। मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से मामलात आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। इस पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। ये जो झंझने हैं, कभी एक खबर लगा के अगले दिन खुशी के शादियाने बजाना, कभी दूसरी खबर लगा के जो है वो फिर उसको लड्डू बांटना, ये ख़त्म हो सिलसिला। अदालती फैसले को जिस तरीके से पाकिस्तान में मिसकंस्ट्रू करके पेश किया गया, और ज़ाहिर है उसके ऊपर जो हमारा RIU यूनिट है उन्होंने ऑफकॉम से भी रजू किया है और वो उसके ऊपर केस भी फाइल कर रहे हैं। अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म साहब ने आज जो हिदायत की है, 2 अमूर को बुनियादी मामले के तौर के ऊपर अपोजिशन से डिस्कस करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना एक लाजमी हिस्सा होगा इंतखाबी इस्लाहात का। इस महीने से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जो बड़े इलेक्शंस हैं उनको हम शिफ्ट कर पाएंगे EVM के ऊपर। हम एक तरफ तो जॉइंट सेशन को कॉल करेंगे और अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं। शरीफ खानदान की बरियत नहीं हुई, उन्हें चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, सलमान शहबाज का एक केस में फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हुआ है, ये बरियत का फैसला कैसे हो गया? शहबाज शरीफ लंदन की अदालत का ऑर्डर देख लें, पूरे ऑर्डर में शहबाज शरीफ का कहीं नाम नहीं। ईस्ट रिकवरी यूनिट के तहत शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब का मुकदमा नैब में चल रहा है। मुकदमा है सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर। सलमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, AFO भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सलमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था, लेकिन वो AFO लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ से शुरू हो गए। मैं हैरान हूँ इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आई। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से ज़ायद गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। जो 1.5 साल तक कहता रहा कि वो शहबाज शरीफ के केसेस का पीछा कर रहा है, आज कह रहा है उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लीगी रहनुमाओं का शहजाद अकबर के बयान पर रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि NCA ने तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद मुस्तरद कर दिए। एहसन इकबाल बोले, ये हुकूमत फेक है और फेक न्यूज़ और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। राना सना ने कहा कि जब NCA 3 ममालिक से तफ्तीश कर चुकी है तो हुकूमत कहाँ से सबूत लाएगी? जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। NCA को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से कि जनाब ये इल्जामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है और हम इनका पीछा कर रहे हैं। जो DG नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से। हुकूमत के जो एहतसाब के मुशीर हैं, इन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ के साथ चलती है। नेशनल एजेंसी जो है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि शरीफ फैमिली, उनके अकाउंट्स में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो एविडेंस जो है वो नहीं है। बरतानवी अदालत के फैसले ने हुकूमती टीम की ज़बानें बंद कर दी। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। मरीम नवाज का पार्टी मीटिंग में खिताब, कहती हैं हुकूमत लाने वालों को ताने मिल रहे हैं, इससे बड़ी सजा क्या है? आपको प्लेट में रखने नहीं देगा, वो हक आपको लेना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से जमात है। जितनी बड़ी वोट बैंक इस वक्त मुस्लिम लीग नून का है, शायद ही किसी जमात के हिस्से में कभी वो वोट बैंक या वो इज्जत आई हो। तो जब आपके पास इतनी बड़ी पावर है तो आप जो आपसे डर रहे हैं, आपका उनसे डरना नहीं चाहिए।
मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने वक्त शुरू हो गया है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का नून लीग पर तंज ट्वीट किया। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ 7 अरब टीटीज़ केस के रेफरेंस की समाअत न्याय अदालत और 25 अरब के जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की तहकीकात FIA कर रही है, इसलिए लुटियाँ न डालें और रसीदें दिखाएं। शहबाज गिल ने सवाल किया, बताया जाए कि इस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान खान और कराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहबाज शरीफ से अदावत और हसद की सज़ा पंजाब को दी जा रही है। अता तारड़ बोले कि ये नई दास्तान लेकर निकल पड़े हैं कि केस शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसले कैसे हल कर सकते हैं? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। PTI को दबाव में आकर सिंध को 1100 अरब इजाफी देने पड़े। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के मुस्तकबिल पर होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर बल्दियाती इंतखाबात पहले साल ना कराना हुकूमत की गलती करार दिया। कराची में नस्ला टावर का हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया। अलॉटीज़ या मालिकान को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया 780 गज से ज़ायद की लीज़ दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास लीज़ जारी करने का इख्तियार नहीं। मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। उमर शरीफ को बरास्ता जर्मनी अमेरिका पहुंचाया जाएगा, जहां जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में उनका इलाज होगा। उमर शरीफ को बरास्ता जर्मनी अमेरिका पहुंचाया जाएगा, जहां जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ने पर बैरून मुल्क रवानगी मौखर कर दी गई थी। आज सुबह तबीयत संभलने पर डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र की इजाज़त दी। फैमिली ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की डॉक्टर्स ने उमर शरीफ से गुफ्तगू भी की। अमरीकी मौलिज डॉक्टर तारिक शहाब से बातचीत भी की, जिन्होंने हमारे साथ और जितने भी मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त वहाँ वाशिंगटन में भी डॉक्टर तारिक शहाब साहब अब्बू को ट्रीट कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों का, स्पेशली मीडिया का, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने अब्बू के लिए दुआ की है, जिस तरह से आप लोगों ने कंसर्न शो किया है, रिगार्ड शो किया है, ये मेरा छोटा भाई फवाद और मैं, हमारी फैमिली की तरफ से हम बहुत मशकूर हैं आपके। सिंध हुकूमत ने अलील अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें अमेरिका जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने वीज़े की हसूल में उमर शरीफ की मदद फराहम की थी। मुल्क की बड़ी तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा भी PMC के खिलाफ मैदान में आ गई है। मुल्क भर से तलबा को कल इस्लामाबाद में PMC आने की कॉल दे दी है। रहनुमा कहते हैं कल से धरना होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। इस्लामाबाद ब्यूरो की रिपोर्ट। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ तुलबा का एहतजाज छठे रोज भी जारी। PMC की तुलबा दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा ने एहतजाज को लीड करने का ऐलान कर दिया। इस्लामी जमीयत तलबा ने ये फैसला किया है कि कल बरोज बुध PMC के बाहर एक बहुत बड़ा धरना देंगे। इस्लामी जमीयत तलबा के रहनुमाओं का कहना था PMC ने एक बार फिर से झूठ बोला है। कमीशन के किसी नोटिफिकेशन को हम नहीं मानते, एक ही दिन इम्तिहान होना चाहिए। तुलबा अपना हक लेंगे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दूसरी जानिब डी चौक पर भी MD कैट तरीका इम्तिहान के खिलाफ तुलबा का एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मॉनसून एक्सप्रेस ने पंजाब और KPK के बाद सिंध और बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध के कई अजला में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। दादू में मूसलाधार बारिश के बाद नशेब इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा बुगटी, मटियारी, हाला और डेरोलाल समेत ज़िले के तमाम छोटे बड़े शहरों समेत तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है।